Hello, hi everyone. Welcome to uh, this new series of video that I am currently starting. That is BARC or BARC rather. So ये BARC का मैं जो इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे कुछ वीडियो बनाया था। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का काफी क्वेरीज था। तो उसको लेके मैं सोचा कि क्यों ना बीआरसी के रिगार्डिंग एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बीआरसी कम्स डायरेक्टली अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसके ऊपर वीडियो बनाने से इट विल बी हेल्पफुल फॉर द पीपल हु विल बी preparing or who prepares for some government jobs, especially good level government jobs like directly uh, BRC or ISRO. These are the categories. नाउ इसरो का मेरे को कोई इंफॉर्मेशन है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीआरसी टिल द इंटरव्यू। सो I thought ki I will make a video series, so because in one video I can't tell you the entire things. So basically let's start this video without wasting much time. तो ये BARC क्या होता है? ये होता है वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये एज यू कैन सी इन दिस वेबसाइट की requirement of scientific officers in Department of Atomic Energy, that is Group A post directly under Government of India. नाउ ये एक होता है कि बीआरसी का जो जॉब इन्होंने स्टार्ट करता है, मतलब इंजीनियर्स के लिए ये पहला इसका ट्रेनिंग स्कूल में इसका ट्रेनिंग होता है। तो उसके लिए ये लोग टेस्ट लेता है। फिर क्या क्या होता है टेस्ट में और कौन से तारीख में टेस्ट होता है ये सब भी बताएंगे। तो let's go to the detailed advertisement this section. नाउ इसमें 2023 का जो रिटन टेस्ट था वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मे बी जो लोग इसके बारे में थोड़ा कम जानते हैं या प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट टाइम, फॉर देम इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। तो सी ये ट्रेनिंग स्कीम क्या क्या होता है? दो टाइप का ट्रेनिंग स्कीम आता है। एक है कि 1 ईयर का OCES ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट फॉर द ईयर। तो यहाँ तक है OCES, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी है। और एक कैटेगरी है जो कि 2 साल का है, DGFS, DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। नाउ ये दोनों में अंतर क्या है कि आसान आसान सा भाषा में समझने के लिए कि OCES 23 जो आता है वो आता है आपका मतलब ये डिफरेंट, जैसे लास्ट ईयर 22 था, इस साल 23 है, नेक्स्ट ईयर 24 होगा, दैट डजंट मैटर। बट OCES और DGFS ये दो ही मेन चीज है। नाउ जो लोग जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं उनके लिए फर्स्ट वाला है, ताकि जो कि OCES, ठीक है, क्लियरली लिखा है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। जो लोग साइंस में PG करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये है। और ये क्या है सेकेंड वाला? तो 2 साल का फेलोशिप स्कीम आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में। अब इसमें क्या क्या मिलता है सर? इसमें मिलता है मतलब कि ये जो देखो, लेट मी जूम इट। हाँ, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट पर्सनल बॉन्ड फॉर एटलीस्ट 3 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ओके, द बॉन्ड अमाउंट इज कितना है? 6.78 लाख। ओके, and this for DGF, this is for OCS, and 14.4 lakhs that's for DGFS। तो ये जो मैं बताया DGFS वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DEAE ग्रेजुएट फेलोशिप के अंडर आता है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, लाइक आई एम, इफ यू आर डूइंग एमटेक एट IIT बॉम्बे देन 14.4 लाख, इफ यू आर डूइंग IIT मद्रास देन 13.4 लाख। तो ये है तुम्हारा बॉन्ड अमाउंट, ठीक है।
क्यों बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिला कि इसमें कैसा बॉन्ड होता है, हम अगर जॉब छोड़ना चाहते हैं तो क्या होता है। देखो जॉब रेजिग्नेशन का ऑलरेडी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये बॉन्ड कितना अमाउंट रहता है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। फिर हम आते हैं कि सैलरी क्या मिलेगा सब। कोई भी इंटरव्यू में हम बोलते हैं ना सब सैलरी क्या होता है डिस्कस कर ले, क्योंकि वो वन ऑफ द मेन पॉइंट है। आई डोंट से इट इज ओनली द मेन पॉइंट, बट इट इज वन ऑफ द मेन पॉइंट। तो यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी मिलता है। तो एज पर यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप ए पोस्ट है एंड लेवल 10। तो तुम्हारा बेसिक पे होगा ये 56.1 के, और 7th पे कमीशन है। और टोटल मंथली एमोलमेंट्स 3 इंक्रीमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग डीए मिलेगा, हाउस रेंट, एचआरए मिलेगा। टीए डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, ये जो जैसे लिखा है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो जो कि नॉर्मली 1,10,000 है ना मुंबई, एट प्रेजेंट मुंबई रेट के हिसाब से। इन एडिशन अदर अलाउंस मिलता है, जैसे तुम ट्रैवल करते हो एयर में, या तुम्हारा ट्रेन वगैरह में भी। यहाँ पे तो एयर लिखा है, ट्रेन का बात नहीं लिखा है। तो और अप टू 8 इयर्स, या तो ये जो मिलता है एवरी ईयर अप टू फर्स्ट 8 इयर्स। ओके, एंड वंस इन 2 इयर्स देयर आफ्टर। तो पहला 8 साल हर साल में मिलेगा तुम्हारा ये जो LTA है, एज पर दिस आई अंडरस्टैंड। एंड 8 साल के बाद से फिर 2 साल में एक बार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर DFGS कैंडिडेट्स whose परफॉर्मेंस इन द एमटेक बिलो स्पेसिफाइड विल गेट 0 इंक्रीमेंट। सो ये तो बेसिकली है। तो अब बात ये है कि कंट्री हेल्थ सर मतलब जो हेल्थ सर्विस मिलता है फैमिली मेंबर को, ये सब तो काफी अच्छा खासा तुमको फैसिलिटीज मिलने वाला है इसमें। तो ये है जॉब के बारे में। फिर सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर होता है, ये देखो पॉइंट नंबर है ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, डिफरेंट डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सो डिफरेंट इंजीनियरिंग का डिफरेंट ब्रांचेस के लिए एग्जामिनेशन होता है। और नेक्स्ट होता है और एक प्रोसीड्योर है गेट, तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो ये दो के थ्रू आता है, मतलब लोग दे टेक द पीपल और कैंडिडेट, दैट्स द फर्स्ट स्टेज। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है, आ रहा है कि कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है, कि BRC मुंबई, IGCR कालपक्कम, NFC हैदराबाद, RRCAT इंदौर, AMD, ये सब जगह में। और DGFS के बारे में भी लिखा है। नेक्स्ट बात यह है कि सिलेक्शन प्रोसीड्योर में मैं तो ये बता दिया, एक है ऑनलाइन स्क्रीनिंग जो कि टेस्ट होता है BRC की तरफ से, और एक होता है गेट। ठीक है, तो और क्या क्या क्वालिफिकेशन है अ, यहाँ पे ऑलरेडी ये मेंशन है कि जो लोग MSc बाय रिसर्च कर रहे हैं और जो लोग PhD कर रहे हैं दे आर नॉट एलिजिबल, क्लियरली लिखा है। ओके, नेक्स्ट आता है कि आपका मार्क्स कितना। तो 6 CGPA और स्केल ऑफ 10 और इक्विवेलेंट, ऑन स्केल ऑफ 10 और इक्विवेलेंट, और 60% मार्क्स आपको चाहिए। तो एडमिशन के लिए DGFS, तो एक्चुअली देयर आर सम स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, आई हैव टोल्ड यू। सो यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ से ही आप ये कोर्स कर सकते हो। तो एज लिमिट क्या क्या है। जनरल के लिए 26 ईयर, 26 ईयर्स, एंड अदर कैटेगरीज के लिए लाइक OBC में ब्रैकेट में नॉन क्रीमी लेयर, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन, 29 years, SC/ST is 31 years, and there are some other options, some Kashmir division, Jammu Kashmir state, these are special cases। और एक है कि मिनिमम कितना एज होना चाहिए, 18।
सो जो सबसे छोटा गैप है वो जनरल कैटेगरी के लिए है 18 to 26 years। नाउ बेस्ड अपन कैटेगरी इट इंक्रीजेस अप टू 31 years और कुछ एडिशनल एज रिलैक्सन ऑफ 10 years फिजिकली चैलेंज पर्सन। ओके, ये है। नाउ नेक्स्ट आता है कि और क्या क्या लगेगा आपको। जो लोग ऑलरेडी कोई जगह में कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहां से आपको एक एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर आता है इसका एप्लीकेशन फी के बारे में। एप्लीकेशन फी 500 फॉर ईच कैंडिडेट, बट वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST कैंडिडेट्स, डिफेंस पर्सनल कील्ड इन एक्शन, फिजिकल PWD कैंडिडेट्स, फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट मीन्स फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट, उनको कोई एग्जाम फी देना, आई मीन एप्लीकेशन फी देना नहीं पड़ता है। फिर एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे ये सब देना है, ठीक है। तो क्या क्या एलिजिबल स्कूल ये सब है। नेक्स्ट आपको डिफरेंट ब्रांचेस का आपको क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, जैसे मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, न्यूक्लियर, फर्स्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी। ओके, ये सब डिसिप्लिन से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। और भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस, ये सब साइंस डिसिप्लिन में आता है। और रेडियोलॉजी, सेफ्टी, क्योंकि BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में आई थिंक कि कुछ वीडियो में मैं बताऊंगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। लाइक कब वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, होमी, आई विल टेल अबाउट होमी जहांगीर भाभा, मे बी नॉट इन दिस वीडियो। क्या, हाँ, उनका क्या हिस्ट्री है थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो ये है। फिर पहला स्टेप है आपका सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट, जो कि ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है। ऑनलाइन होता है लेकिन आपका घर बैठे नहीं होता है, एक सेंटर में जाके देना पड़ता है। नेक्स्ट होता है आपका इंटरव्यू। अब रिटन टेस्ट आप स्किप कर सकते हैं थ्रू गेट एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या क्या होता है, मैं बस छोटा सा बात कह रहा हूँ, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट होता है आपका रिटन टेस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका गेट एग्जामिनेशन। आप रिटन टेस्ट भी दे सकते हो, गेट के थ्रू भी जा सकते हो। तो जब आप अप्लाई करोगे, आई डोंट नो कि इस साल क्या है कि, बट नॉर्मली आई एम सेइंग पिछले साल में ये था कि रिटन टेस्ट तो आप जब दे रहे हो दैट्स ओके, राइट, या यू कैन गिव रिटन टेस्ट और नॉट। तो वहां पे एप्लीकेशन के टाइम देर ऑप्शन कि आप किसके थ्रू सिलेक्ट होना चाहते हो, रिटन टेस्ट, गेट और बोथ, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ रिटन टेस्ट में क्लिक करते हो, इसके मतलब रिटन टेस्ट में एक आप देने के बाद जो क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा उससे ऊपर आपको स्कोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है गेट। अगर आप इफ यू क्लिक ओनली गेट, देन आपको रिटन टेस्ट आप नहीं देंगे। ओनली गेट के हिसाब में आपको जो गेट स्कोर है उनका एक कट ऑफ आएगा, फिर उनके हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आप दोनों में कोई मतलब बोथ रिटन टेस्ट एंड गेट सिलेक्ट करते हैं, तो इनमें से अगर हो कि आपका गेट का स्कोर अच्छा है, अ, पहले ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप दोनों सिलेक्ट करते हैं तब आपको रिटन टेस्ट देने के लिए बैठने को अलाउ करता है। लेकिन आप ओनली गेट सिलेक्ट करता है, यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन द रिटन टेस्ट। तो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग की बोथ गेट एंड रिटन टेस्ट और बोथ रिटन टेस्ट एंड गेट, तब इसका मतलब ये है कि आप रिटन टेस्ट देंगे और आपका जो गेट स्कोर है वो भी वो लोग देखेगा। अब दोनों में से कोई भी अगर आपका वो जो कट ऑफ मार्क्स या स्कोर बताते हैं उससे ऊपर है, तो यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर कि कैसे सिलेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट राउंड क्या है, इंटरव्यू। सिंपल है सिलेक्शन इंटरव्यू, जो कि होता है मुंबई में। तो डिटेल में मैं कंसेक्यूटिव वीडियोस में बात करूंगा। तो नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं बता दिया, जैसे MSc रिसर्च और PhD आर नॉट अवेलेबल, नॉट एलिजिबल, यहाँ पे क्लियरली लिखा है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंट डिसिप्लिन में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ओनली आई एम सेइंग, सो क्वालिफाइंग डिग्री इन ब्रांचेस लाइक क्लियरली रिटन एरोस्पेस,
ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिलायबिलिटी, सिरेमिक्स, आर्किटेक्चर, जियोलॉजी, माइनिंग, बायोमेडिकल, इंटरमीडिएट, इलेक्ट्रोकेमिकल, एनर्जी सिस्टम्स, ऑयल एंड फैट्स, पेंट्स एंड वार्निश, पेट्रोकेमिकल, यहाँ से शुरू होके बहुत, ठीक है, सारे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, लास्ट में लिखा है आर नॉट एलिजिबल। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले आपको लगेगा दीज आर द एलिजिबल ब्रांचेस, लेकिन एलिजिबल ब्रांचेस का यहाँ पे लिखा ऑलरेडी लिस्ट दिया है, ठीक है, लेफ्ट में, एलिजिबल डिसिप्लिन एट द बार ट्रेनिंग स्कूल्स। लेकिन ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन क्या क्या not eligible, those who are not eligible. If you are doing mechatronics, power engineering, power plant engineering, control engineering, software engineering, electronics and computer engineering, those are not eligible. Okay. फिर डिफरेंट डिसिप्लिन का बारे में बताया गया है। ओके, सो बेसिक सा जो बताना था इस एग्जाम के बारे में वो मैं बता दिया। फिर मैं बताता हूँ कि मैं लास्ट में लास्टली यही बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मेरे को क्वेरीज था, आ रहा था कमेंट सेक्शन में बीआरसी के रिगार्डिंग। तो मैं बता दूं कि मेरे को बस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के बारे में पता है। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा रिलेटेड टू इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, बात बीआरसी का, ओबी ओ ओसीईएस का, डीजीएफएस का, या अदर साइंस डिसिप्लिन, या एक क्वेरी आया था बार का सिक्योरिटी गार्ड का क्या वो है, ठीक है, रिगार्डिंग क्या मतलब क्या सिलेक्शन है। आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट, प्लीज बी क्लियर अबाउट इट। ओके, तो मैं बता दिया कि किसके बारे में मेरे को नॉलेज है, और मैं आई थिंक कि जिसके बारे में नॉलेज है उसके बारे में ही आप बताओ दुनिया को, क्योंकि आप एक जिसके बारे में नॉलेज नहीं है यू कैन से समथिंग, ठीक है, बट एक लेवल में जाके मतलब ऐसा हो जाता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप बस भाव बढ़ाने के लिए बता रहे हो, तो एक जगह जाके आप अटक ही जाओगे। लेकिन अगर आपके पास डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, तो आप कब कई जगह में भी अटक नहीं जाओगे। हो सकता है कि कुछ जगह आपको थोड़ा डाउट लगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कोई भी फील्ड में, ये मेकिंग वीडियोस और एनीथिंग इन लाइफ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेकिंग वट एवर यू आर डूइंग, सो हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत आए, लेकिन उस दिक्कत को ओवरकम करके आगे जाने का पाथ आपके पास होगा, ठीक है। हाँ, और यूट्यूब में कम्युनिटी सेक्शन में भी, कम्युनिटी कहते हैं आई थिंक, हाँ, तो उसमें भी मैं एक पोल डाला था कि those who want to make like uh, as per the seen responses from the videos, so I think I'm thinking कि I will start a new series on PRC, so उनमें ऑलमोस्ट 90% लोग यस का कहा है कि यस दे आर इंटरेस्टेड एंड आई शैल मेक वीडियोस, सो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। आई थिंक कि आई होप कि दिस इज अ वेरी preliminary video, as this is a very preliminary video about just information about this exam, so uh, it will help for those people, uh, for them those who are trying to uh, or those who just know like what is BRC, uh, very few details they know, but they doesn't know in the depth like how the exam is taken, what are the procedures of taking the exams, okay, giving the exams, what's the procedure of being getting selected in the interview, okay, so these are the things. One last point,
while speaking I may get stuck in the in between. I know that many of you can say that कि इसका हिंदी इंग्लिश सही से नहीं आता। बताने से पहले एक बार सोच लिया करो। पीएआरसी का इंटरव्यू दे के आया हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश बताने के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लैंग्वेज डजंट मैटर, समझ आना चाहिए, ठीक है। आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ एनी फन पीपल मेकिंग। जिनका काम नहीं है वो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आई वांट ओनली सीरियस पीपल, जिनका सख्त जरूरत है ये वीडियो देखने का, वही लोग ये वीडियो देखें, ठीक है। जिनका जरूरत नहीं है दे जस्ट सिंपली स्किप इट, ओके। तो ठीक है, मैं लास्ट वाला पॉइंट इसलिए बताया कि कभी कभी क्या होता है जब आप फ्लो में कंटिन्यूअसली बताते हो ना, क्योंकि आप एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, मतलब आप स्क्रीन के साथ बात कर रहे हो, राइट। तो वो वाला फीलिंग नहीं आता है कि आप एक आदमी के साथ बात कर। तो कभी कभी अटक जाता है, लेकिन लोग इसको मजाक में ले लेता है कि इसको सही से बोलना भी नहीं आता, पहले सही से बोलना बोलो फिर वीडियो बनाओगे। ऐसा बहुत सारे कमेंट आई हैव हर्ड फ्रॉम द कंटेंट क्रिएटर्स एंड दैट हर्ट्स रियली। कोई बात नहीं, क्योंकि दैट्स द साइन दैट यू आर ग्रोइंग। अगर आप कुछ करते ही नहीं हो तो वो तो नहीं आएगा ना, आपको अपोजिशन नहीं आएगा। अपोजिशन जितना आएगा आप उतना आगे बढ़ रहे हो, दैट प्रूव्स, राइट। डंबल चढ़ाए हो जिम में कभी, या आ, पहाड़ों में चढ़े हो? आप जितना ऊपर जाते हो उतना मेहनत लगता है। आप जितना देर तक डंबल को हाथ में रखते हो उतना यू फील द प्रेशर। तो इनिशियल में थोड़ा पेन लगता है, लेकिन until unless you get the pain you can't gain, ओके। ठीक है, चलो तो बीआरसी का डिटेल में मैंने जो भी बेसिक का था वो मैं बता दिया। तो ऐसे सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, मोस्टली वीकेंड्स पे मैं वीडियो डालूंगा, वीकडे में भी ट्राई करूंगा, लेकिन एक वीडियो में कंटिन्यू नहीं होगा। फर्स्ट वीडियो था ये, तो इसमें मैं बहुत ही बेसिक सा, जैसे क्या होता है ये, कहाँ 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 पे है, जैसे ये मुंबई का कलपक्कम, हैदराबाद, ये सब जगह में है इंडिया में। और इसका कैसे प्रोसीड्यूर होता है ये सब बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आई एम टारगेटिंग टू डिस्कस अबाउट द रिटन टेस्ट, ओके। ओके, सो इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर आर समथिंग मोर टू से, ठीक है। तो आप लोग ये जो वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो जो लोग ऑलरेडी इनके बारे में पता है दोज आर ओके, बट स्टिल दोज आर ट्राई, those who try to know, or those are trying to know, or those who want to know about this exam, so for them it's a good time to start, because अभी 2023 का मई महीना चल रहा है। you have almost 1 year to think about it, and yeah, अभी से स्टार्ट करोगे तो सोचना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे कन्वर्ट इट इनटू वर्क, एंड फाइनली सक्सेस मिल जाएगा तुमको, ओके। तो इस वीडियो में इतना था कि शॉर्टली बस एक ही बताऊंगा मैं यहाँ पे। देखो, ये जो इंटरव्यू है ना, हाँ हाँ, तो एज पर द लेटेस्ट अपडेट 2023 का, जो लोग रिटन टेस्ट दे चुके थे या गेट के थ्रू अप्लाई किए थे उनका रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ तक ये अपडेट है, क्योंकि नॉर्मली जून महीने में होता है इसका इंटरव्यू, और रिटन टेस्ट होता है नॉर्मली अप्रैल महीने में। तो डेट्स भी मैं इधर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू यहाँ यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। और एप्लीकेशन रिसिपेंट डेट होता है आपका वो फरवरी मार्च, उस टाइम में स्टार्ट हो जाता है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओके।
availability based option on online application portal to select interview slot for qualified candidates ये है। प्रेफरेंस ऑफ ट्रेनिंग, वो प्रेफरेंस डालना है, तो ये टाइम होता है। तो डिफरेंट टाइम है, लेकिन नॉर्मली डिफरेंट मंथ्स। नॉर्मली आपका एप्लीकेशन फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल के टाइम में लगभग आपका रिटन टेस्ट होता है, क्योंकि अप्रैल तक आपका मिड मार्च अप्रैल तक आपका गेट का रिजल्ट भी आ जाता है। और मई का लास्ट या जून में के आसपास आपका इंटरव्यू होता है, और जुलाई में, यस आई थिंक जुलाई में रिजल्ट भी आ जाता है, जुलाई तक। तो ये पूरा प्रोसीडियर मैं बता दिया, फिर छोटा छोटा करके डिफरेंट स्टेजेस में बताऊंगा, तो ताकि आपको भी छोटे छोटे वीडियो आए और आप एक साथ पूरा आ, ना देखो, थोड़ा 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 करके नॉलेज बढ़ाते रहो कि क्या होता है, ये होता है। फिर आप बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताना। आई विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।